कि जब कलश की स्थापना की जाती है तो लोग संकल्प लेते हैं। आज 10 मिनट हमको देरी हो गई आने में, क्योंकि आज हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया है। और बेहद खुशी है कि आज का दिन हम लोगों ने चुना है और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था और डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हों, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है। लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति।
आप देखिएगा, मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीज़ों में हम लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं कि भैया बेरोजगारी, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया। छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय जो है वो ठप हो गया, और सरकार का कोई ध्यान नहीं। बाढ़ है, सुकाड़ है, अब तक केंद्र की टीम नहीं आके देख के गई कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। लगभग 80 से 85 लाख आबादी, 18 जिला, लेकिन अब तक कमेटी टीम कोई नहीं आया जांच करने की भैया क्या फसल का नुकसान हुआ, किसका घर का नुकसान हुआ, किसके मवेशी का नुकसान हुआ। कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा काम सेवा का है, मेवा का नहीं है, लेकिन मेवा के लिए बताओ 60 घोटाले हुए हैं इस बिहार में। सृजन घोटाले जैसे लोग, जो लोग थे सृजन घोटाले में, जो लोग अभियुक्त, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लें, कोई मेरे आंकड़े नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी 15 में, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू थी, उन 18 महीने का आप निकाल लीजिए और बाकी के बीजेपी जो आई सरकार में उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। स्पष्ट रूप से अपराध जो है बढ़ा है। लेकिन जो मुख्य बातें हैं हमने कही हैं, बाकी तो हम लोग आप लोगों से करते रहते हैं। ज़्यादा समय हम ना लेते हुए, मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर कि जो विकल्प हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियों ने एक साथ आकर के बिहार की जनता के सामने जो संकल्प लिया है, जो प्रण है हमारा, उसको हम लोग सरकार बनने के इमीडिएटली बाद ही उसको पूरा करेंगे। उद्योग, बड़े उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जा सकते, स्पष्ट है। इस बात को तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, भूखमरी पे बात नहीं करना चाहते, पलायन पे बात नहीं करना चाहते, गरीबी पे बात नहीं करना चाहते। और ये स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। मुख्यमंत्री जी हवाला देते हैं कि बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है। इससे पहले भी कितनी मिलें लग चुकी हैं बिहार में, जो कि इनके शासन में बंद हो गई हैं। कारखाने, लालू जी जब रेल मंत्री थे यूपीए के समय में, 3 कारखाने के अलावा चौथा कारखाना आप बता दीजिए। मढ़ौरा का कारखाना, परसा का और मधेपुरा का, इसके अलावा चौथा कारखाना कहाँ है भैया? लगे कि नहीं लगे? यानी मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनसे होने वाला नहीं है। उन्होंने हाथ पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। और जो हम बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? बिहार आगे तरक्की कैसे करेगा? पहले तो रिक्त पदों को भरना पड़ेगा, और हमको अगर अव्वल टॉप स्टेट्स में आना है इस देश के, तो आपको तो नेशनल एवरेज जो है उस पर कंपीट करना पड़ेगा। तो उन मानकों को देखते हुए हम लोग जो है पूरी तरीके से फिजिबल है डूइंग। 24,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी का जल हरियाली योजना में लगता है। कहां खर्च हो रहा है किसी को नहीं पता।
सरकार का ठीक है, ग्रेजुअली जो है हमेशा बजट बढ़ता रहा है, चाहे किसी भी स्टेट का देख लीजिए, किसी भी केंद्र का देख लीजिए, लेकिन कोई भी बजट का वो मिनिस्ट्री जो है कितना पैसा खर्च कर पाती है? सरेंडर कर देती है सारा पैसा। हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि आई एम नॉट एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस नहीं थे तो आपने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो लीडर ऑपोजिशन बने। लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद या डिप्टी सीएम रहते हुए भी अगर हम काम गिनवा दें, जो सीआरएफ फंड होता है 200 करोड़ रुपए का, जब पथ निर्माण विभाग हमारे पास था, उसको मैंने 1000 करोड़ रुपए कराया। अपने मंत्रालय का बजट, किसी और मंत्रालय का बजट का पूरा पैसा खर्च हुआ ना हुआ, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पैसा लेकर के पूरा बजट का पैसा खर्च किया। 53 आरोपी 2010 से फंसे हुए थे, वो हमने क्लियर कराया। केंद्र में किसकी सरकार थी? एनडीए की, फिर भी हमने कराया। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन काम के मामले में जहां आएगा, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। भ्रष्टाचार का आरोप लगता है हम पे, तो हत्या का भी मुकदमा इन लोगों ने एफआईआर जो है किया, क्या हुआ आप लोग भी देखते हैं। तो दिन भर तो इन लोगों को गाली देना, लालू जी को कोसना, सोनिया जी को कोसना, उल्टा फुल्टा मेन एजेंडा की बात को ना करना। भ्रष्टाचार की बात बता दें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए वर्किंग जितने डिपार्टमेंट थे हमारे अंदर, नोडल डिपार्टमेंट पथ निर्माण था, चाहे इरिगेशन हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, भवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन था? पथ निर्माण। कई पत्रकार हैं जो कवर करते हैं, जानते होंगे ये। मंत्री के पास फाइल आता था ईओटी का, वेरिएशंस का, एस्टिमेट का। अब मंत्री थोड़ी ना तय करेगा कि कौन से बिल्डिंग में कितना छड़ लग रहा है, कितना सीमेंट लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना टाइम एक्सटेंशन देना है। हमने कैबिनेट में प्रपोजल लेकर के गए और एक कमेटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। ये किस लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फिर भी आप देखिएगा, बिहार में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर अगर बन रहा है छपड़ा में, तो वो किसकी बात? हमारा विजन तो उस समय भी साफ था, जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। एयरपोर्ट, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, अब उस पर कोई बात नहीं करता। आप बड़े मेट्रो सिटीज में चले जाएं, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता है, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर जगह। तो आप लोगों ने कई हजार किलोमीटर सड़कें जो एसएच की थी, उसको कन्वर्ट एनएच में भी करवाया। तो हमें जो जिम्मेदारी मिली, हमने कोशिश की उसको ईमानदारी से निभाने की। कम उम्र भले ही है, हो सकता है नीतीश जी का जितना उम्र है, राजनीतिक जीवन रहा, उसके आधे उम्र के हम हैं, लेकिन इतने कम समय में 2015 से अब तक अनुभव हो चुका है। 31 साल का उम्र है, 26-27 साल में हम पे मुकदमा हो गया, देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी। मैं पहला व्यक्ति हूं सदन में कहने वाला बिहार विधानसभा में कि मेरे ऊपर चार्जशीट करो, लेट हो रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जब हत्या का आरोप लगता है मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, कि भाई सीबीआई जांच दो, सीएम को चिट्ठी लिखता है। तो ये मेन एजेंडे से ये भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी कहा था, कितना भी कोई भी प्रयास करेगा, नीतीश जी को, बीजेपी के लोगों को खींच के एजेंडे पे ही लाएंगे। बताएं नीतीश कुमार जी कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया, बताएं नीतीश कुमार जी कितने कारखाने उन्होंने लगाए। अब जवाब क्या मिल रहा है? कोशिश किया। जो व्यक्ति 15 साल में गरीबी, भुखमरी, कारखाने, रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दिया, भुखमरी नहीं हटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल में क्या करेगा?